रहे हैं कृति भूमि न्यूज की टीम आपको हर खबर से अवगत कराती है, हर जगह पर आपको दिखाती है कि गांव में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है। आज हमारे साथ एक साथी जुड़ चुके हैं जो कष्ट निवारण समिति के सदस्य भी हैं, किसान मोर्चा से भी हैं, उनके पास 2 पद हैं और पूर्व सरपंच हैं देवदर के। हम उनसे जानकारी लेंगे। ओम कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि वो जी स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप सवाल करो जी। एक सवाल पूछो। मेरा सवाल ये है आपसे कि एक तो आप जो एनिमल पर्सन हैं, कष्ट निवारण समिति के सदस्य हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे कि उसमें आपका दायित्व क्या है और कितना लोगों को संतुष्टि हो रही है जब सीएम विंडो पर लोग जाते हैं अपनी शिकायत लेकर। देखिए, हमारा जिला कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन है माननीय श्री कृष्ण कुमार बेदी जी, जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, और अब तक उनके मार्गदर्शन में 2 मीटिंग हुई और दोनों मीटिंग में लगभग 16 केस आए और उन्होंने हर एक जो शिकायत करता है उसको संतुष्ट करने की भरपूर कोशिश करी। अगर नहीं संतुष्ट हुआ तो उसको अधिकारियों को निर्देश दिए भाई इसकी समस्या का हल करो और उसको अगली मीटिंग में बुलाए। तो वहाँ मेरा दायित्व, मैं तो जिला कष्ट निवारण समिति का सदस्य हूँ, गैर सरकारी सदस्य हूँ, और मेरे भी कहीं अगर उन्होंने सहयोग की जरूरत पड़ा किसी भी सदस्य के तो वो पूरा सहयोग करते हैं उनके साथ। कष्ट निवारण समिति में किस प्रकार की समस्या ज्यादातर आपके संज्ञान में आती हैं, कैसी कैसी समस्याएं होती हैं, उनका निवारण कौन सा अधिकारी करता है? जैसे कि हम बात करें डीसी करता है या फिर एसपी करता है? जिला कष्ट निवारण समिति में हर एक विभागों की शिकायत आवे, जैसे कि और संबंधित विभाग जिस विभाग से शिकायत हो के खिलाफ शिकायत हो उसका अधिकारी वहाँ जवाब दे और डीसी साहब के मार्गदर्शन में वो सारा काम। तो अगर कोई अधिकारी नहीं संतोषजनक कार्य कर रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी तुरंत हो। वहाँ कहना चाहिए भाजपा पार्टी का जो कार्य है, कार्यशैली है, तीसरी बार आपकी सरकार बन चुकी है, इस पर क्या? नहीं, सरकार बढ़िया चल रही, हमारे केंद्र में बढ़िया चल रही सरकार, और हरियाणा में भी आपने देख लिया अपना सैनी साहब ने शपथ लेने से पहले से 25,000 नौकरियां दे दी बिना खर्ची बिना पर्ची के, और उसके बाद कोई किसी विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। लाडो योजना हाँ वो चालू हो चुकी है। देखो मेरे पास नोटिफिकेशन उसका हो गया था, अब वो कैसे लागू करने का ये तो एक ड्राफ्ट तो बनाना पड़ेगा ना, अधिकारी उसको लगे हैं और जैसे ही वो तैयार हो जाएगा योजना लागू हो जाएगी। और किसानों की बात करें, जैसे किसान मोर्चा से भी आप आते हैं और किसानों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो आज किसान भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनको भी दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों की बात में मैं भी एक किसान हूँ और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ, किसान पूरा संपन्न तो है नहीं, लेकिन किसानों के हक में जितने काम इस सरकार ने कर दिए, केंद्रीय सरकार ने और हमारी हरियाणा सरकार ने, इतने आज तक किसी सरकार ने करे नहीं। और मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल तथ्यों के आधार पर आपको बताऊंगा। स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें ये था भाई जो लागत मूल्य है फसल का उस पर 50% मुनाफा देकर एक फसल का मूल्य निर्धारित करेगा, वो केंद्र सरकार ने कानून ही बना दिया जी। वो तो एक कानून बना दिया, वो भी होगी। उसके बाद जो फसल बीमा योजना है या अपना 6,000 रुपये हैं मिल रहे हर एक जमींदार को, ये एक बहुत बड़ी सौगात है किसान के लिए। क्यों सौगात है? 6,000 रुपये के 22 गट्टे उसके यहाँ यूरिया के, अब 5 किलो के जमींदार का तो यूरिया फ्री हो गया। अब मैं प्रदेश सरकार की बात करूं, जो कोऑपरेटिव लोन है किसी भी परिवार ने कितना ही ले रखा, बिना ब्याज के उसका लेन देन वहां करते रहो, और ये एक बहुत बड़ी सौगात है किसान के लिए। अगर हरियाणा के किसान आज चुप हैं, पंजाब के जो किसान हैं वो धरना दे रहे हैं और वो दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको दिल्ली जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्या करना? नहीं, दिल्ली जाने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन जो जाने का तरीका है वो गलत है उनका। वो दिल्ली जो अपनी बात रखो, जंतर मंतर पर एक आदमी अपनी बात रखा है, वहां दिल्ली में जाओ, अपना धरना प्रदर्शन करो, जो भी करो, कोई नहीं रोकता। लेकिन उनका जाने का तरीका क्या है? अब पीछे से आपने देखा होगा 26 जनवरी 2021 की बात है, उसमें देखो क्या उड़दंग मचा था वहां। अगर ऐसी स्थिति आप पैदा करना चाह और इस पक्ष में तो मैं तो कहता नहीं भी वो ठीक है काम। वो ट्रैक्टरों ने लेकर वहां क्या करेंगे? उड़दंगी मचाओगे। अब शहर में ट्रैक्टर जाएंगे तो कितनी जनता परेशान होगी। ये तो थोड़े से लोग हैं जो बॉर्डर पे बैठे जाएंगे, होंगे 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन वहाँ 3 करोड़ की जनसंख्या है
दिल्ली में, उसको परेशान करेंगे। अब सरकार ने तो लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रखना ना, कानून व्यवस्था भी मेंटेन रखनी ना। अब इन्हें जाना और किसी से बात करनी, तो जो बसों में जाओ, कहीं में जाओ, बैठ कर कोई नहीं रोकता है ना, बिल्कुल। यही जिद क्यों कर रहे हैं कि भाई हम वो ट्रालियां ले गई वहां जाएंगे। ऐसा किसान की मानसिकता तो ऐसी है नहीं। किसान की मानसिकता तो बिल्कुल नरम स्वभाव का किसान हो, इस तरह का किसान तो नहीं होता किसी ने मार। तो इसका समस्या का समाधान कभी, इस समस्या है नहीं ना कोई किसान के लिए। इस समस्या का समाधान कभी हो सकता है? मैं बता रहा आपको बात, हरियाणा में कैसे हो गया, सारी फसलें एमएसपी पर खरीद ली सरकार, पंजाब सरकार भी ले लो एमएसपी पर, समाधान हुआ पड़ा। और लेकिन उन्होंने समाधान तो कराना नहीं ना उन्हें, ये तो इलेक्शन स्टंट है। आपने पीछे देखा होगा हरियाणा का जब चुनाव था, जब भी पूरा आंदोलन करा था इन्हें। अब दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में ये अराजकता फैलाना कहाँ, तो ये तो एक सोची समझी साजिश है, ये कोई किसान आंदोलन नहीं है। दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में चुनाव दिल्ली में तो आपने होने जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आपने पिछला ट्रैक देख लिया। हरियाणा में लोग कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन आम आदमी जो गरीब आदमी है उसने भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पसंद आई और भारतीय जनता पार्टी को वोट दी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी पूरा रुका था, तो वहां भी बीजेपी की सरकार बनी, और दिल्ली में भी 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। वो लेटर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अपनी गलती छुपाने के लिए लिखा। मैं आपको सच्चाई बता रहा, बिल्कुल क्या मैटर है आप जय, मैं बता रहा जी। 4 साल पहले सरकार 2015 में सरकार ने बोली करी थी खनन पट्टे की बेलगढ़ में, और वो बिल्कुल उसमें जो कर्मचारी हैं उनकी गलती है, बिल्कुल बांध के साथ वाले नंबर उसमें ले लिए, जबकि बांध से कम 100-200 मीटर दूर तो खनन होना चाहिए। लेकिन जब वो नंबर आइडेंटिफाई वही करे थे बांध के साथ वाले, तो निश्चित तौर पर ठेकेदार ने वही माइनिंग करनी थी। अब उन्होंने माइनिंग कर दी, बंदे पे खतरा बन गया। माननीय मंत्री जी की संज्ञान में जो मामला आया कंवरपाल जी की, उन्होंने वहां निरीक्षण कराया जाएगा और अधिकारियों को निर्देश दिए भाई ये बंदा मजबूत करो, ये खनन यहाँ से बंद करो। अब खनन तो वहां से बंद हो गया, ठेकेदार का ठेका रिजेक्ट हो गया पिछले 3 साल पहले, बंदे के लिए पैसे मंजूर हो गए, बंदा बनने लग गया। अब 40 करोड़ रुपए उस बंदे पर लग रहे, और अब क्या कर रहे हैं उनकी सरकारी अधिकारी जो सिंचाई विभाग के हैं, उनकी मिलीभगत से जो ठेकेदार है बंदा बनाने वाला, वहीं से ही खोद के उसने बंदे के साथ मटेरियल लगा दिया, जबकि एस्टीमेट में उसने बाहर से लाना था कहीं से। अब वो सिंचाई विभाग की और खनन विभाग की मिलीभगत से जो काम हुआ, उसको छुपाने के लिए सिंचाई विभाग ने एक लेटर लिख दिया भी तो स्टोन क्रशर वालों ने खोदे, जबकि ऐसा कतई नहीं है। या तो 3 साल पहले 4 साल पहले जब ठेका था, खनन ठेकेदार वहां से खनन करके ले गया, और या फिर अब सिंचाई विभाग के जो ठेकेदार हैं उन्होंने खोद गए और वही बंदे भी लगा रखा वो माल, इसलिए उन्होंने अपनी गलती छुपाने के लिए वो लेटर लिखा, जबकि उस लेटर का कोई औचित्य बनता ही नहीं। बिल्कुल सच्चाई तो ग्राउंड की यही है। तो